Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the previous year questions related to percentage. And this topic is very important for DIE because in data interpretation, always questions related to percentage is asked. So let's start with the first question. ये सारे questions previous year SSC CGL में आए हुए हैं. Please इन questions को try ज़रूर करिएगा. So first question है, एक स्टूडेंट ने 90% मार्क्स स्कोर किया है, 60% एंड 54% मार्क्स इन डिफरेंट टेस्ट पेपर्स, जिसका स्कोर था, ओवरऑल स्कोर था 100 मार्क्स का था, एक पेपर 150 मार्क्स का था एंड थर्ड पेपर वॉज 200 मार्क्स का था. तो हमें निकालना है कि उसका एग्रीगेट जो बना, टोटल नंबर बना, उसका परसेंटेज कितना है. ठीक है, तो पहले उसने 90% स्कोर किया पहले पेपर में. दैट मीन्स कितना स्कोर किया, x/100 इंटू 100 हम करते हैं. परसेंटेज क्या होता है, मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी. इसी तरह से हम 60% मार्क्स के लिए निकाल लेंगे. मान लीजिए उसने y मार्क्स ऑब्टेन किया है 150 नंबर में से, तो ये कितना बनेगा, उसका स्कोर 90 मार्क्स बनेगा सेकेंड पेपर में. थर्ड पेपर में कितना बनेगा, 54% ही हैज़ स्कोर्ड आउट इन 200 मार्क्स पेपर. मीन्स Z मार्क्स ऑब्टेन किया है उसने, 200 नंबर का पेपर था, तो उसने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया है, 108. ओके, सो अब हम इन सारे नंबर को ऐड कर देंगे. 90 प्लस 90 प्लस 108 विल गिव यू 288. सो उसके टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हो गए, 288. एंड टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था, हम इसको ऐड कर देंगे. 100 प्लस 150 प्लस 200, दैट मीन्स 450 से डिवाइड इंटू 100. नाउ सॉल्व इट. 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 2 10. ठीक है, 9 से 288 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 बचेगा. मीन्स 64% मार्क्स उसके बने हैं 3 पेपर में, जो कि डिफरेंट मार्क्स के थे. ठीक है, प्लीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहा है या 150 आ रहा है या 200, ये हमेशा मेंशन रहेगा क्वेश्चन में. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ डिवीजन, एक स्टूडेंट ने डिवीजन किया और उसने गलती से डिविडेंड को 10% मोर ज़्यादा ले लिया ओरिजिनल डिविडेंड से. ठीक है, मान लो 10 लेना था डिविडेंड और उसने 11 ले लिया. ठीक है, 10% ज़्यादा मीन्स 10 का 10% कितना होता है, 10 इंटू 10 अपॉन 100 करोगे तो आप 1 आएगा. दैट मीन्स उसने 11 नंबर ले लिया डिविडेंड को. नाउ इसी तरह से उसने डिवाइजर में भी मिस्टेक कर दी, 25% ज़्यादा ले लिया ओरिजिनल से. और जब करेक्ट डिविडेंड और डिवाइजर लिया तो उसका क्वेश्चन जो आ रहा था वो 25 था और रिमाइंडर 0 था. ठीक है, लेट द ओरिजिनल, हमने ओरिजिनल डिविडेंड एंड डिवाइजर को मान लिया A और B. ठीक है, ओरिजिनल डिविडेंड एंड डिवाइजर, ये सब लैंग्वेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए लैंग्वेज लिख रही हूँ आपके लिए. A और B मान लिया मैंने. ठीक है, तो A को जब B से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन मेरा 25 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है. दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 25B, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इस फॉर्मूले को याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट इसमें क्या बोला उसने, जो डिविडेंड है वो 10% मोर है ओरिजिनल से. मीन्स न्यू डिविडेंड क्या हो गया, 11A अपॉन 100, 11A अपॉन 10. और न्यू डिवाइजर क्या हो गया मेरे पास, 25% ज़्यादा था, मीन्स 125B अपॉन 100. ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5B अपॉन 4 आ जाएगा. नाउ मेरे पास A इक्वल टू 25B गिवन है. X मेरा क्या था, X इक्वल टू 11 अपॉन 10. A की जगह हम 25B रख सकते हैं और Y की वैल्यू क्या थी, 5B/4. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए.
तो आपका आएगा 55 b/4 b/2। ओके, अब x मेरा क्या है, डिविडेंड है, और y डिवाइजर है, मींस x को हम y से डिवाइड करेंगे। सो x अपॉन y कितना आएगा, 55b/2 इंटू 4/5b। b भी कैंसिल हो जाएगा, 55 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें क्या आया हमारा, x अपॉन वाई इजक्वल्स टू 22। मीन्स जब हमने इसमें लिखा हुआ है, अगर प्रांजल ने कोई मिस्टेक नहीं की, उसने सोचा कि जो हमने डिवाइडेंट लिया है और डिवाइजर लिया है वो सही लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मेरा आएगा 22। ओके, दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि हम हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने सिंपल क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। एक टेबल गिवन है, ये डीआई की तरह है हमारा, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 5 अलग अलग स्टूडेंट के दिए हुए हैं। हमको हितांश का ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है हितांश ने, तो हितांश का कितना परसेंटेज मार्क्स बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट से मार्क्स ऐड कर देंगे। सो 67 + 70 + 64 एंड 55 + 75। ओके, तो 75 को जब 55 में ऐड करोगे तो 130 आएगा। 130 + 64 194, 194 + 137 आप कर लो, तो योर आंसर विल बी 331। ओके, सो 331 मार्क्स इसने टोटल स्कोर किए हैं। आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स। सो उसको 500 में से 331 मार्क्स मिले, बट कितने परसेंटेज मिले हैं वो निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसको आप डिवाइड कर लो, तो योर आंसर विल बी 66.2%। उसके इतने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं एग्जाम में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। These type of question always asked in the exam, so look at the question very carefully. Monthly income of a person, एक आदमी की मंथली इनकम दी हुई है 80,000 रुपीज़, और वो खर्चा कितना करता है 45,000 रुपीज़। इसका मतलब वो कितना सेव कर रहा है, सेव के लिए हम क्या करेंगे, मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो उसका सेविंग कितना है 35,000 रुपीज़ का। अब अगले साल उसकी इनकम में कितनी इंक्रीमेंट होता है, 16% का। मीन्स अभी तो 80,000 थी, अब 16% बढ़ जाती है, तो 116/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही घट जाती तो 100 - 16 कर देते। ठीक है, मीन्स मेरा क्या आ जाता है, 84 से मल्टीप्लाई करते। ओके, सो 116 × 8 आप करोगे 410, 8 × 6 48, 4 कैरी आ जाएगा 12, 102800 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब उसके एक्सपेंडिचर, जब उसकी इनकम बढ़ी है तो वो एक्सपेंडिचर भी अपना बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है, 8%। दैट मीन्स 45,000 को आप 108 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 108 × 45 हम करेंगे, क्या आएगा हमारा 540, यहाँ पे 432। सो 48600। ठीक है, नाउ अब उसकी न्यू सेविंग क्या हो जाएगी, 1,28,100 में से जो ये इसकी न्यू इनकम थी उसमें से हम 48,600 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 54,200। दिस इज न्यू सेविंग ऑफ अ पर्सन, और ओरिजिनल सेविंग क्या थी 35,000 रुपीज़। सो हम क्या करेंगे 54,200 - 35,000।
अब हमें देखना है कि कितना परसेंट सेविंग उसकी बढ़ गई, तो हम उसके डिफरेंस में से को ओरिजिनल सेविंग से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 54,000 में से 200 में से अगर आप 35,000 को आप माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 19,200 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 7 और ऊपर आएगा 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 8 40, 5 4 20। ठीक है, 384 अपॉन 7%। नाउ इसको यू कैन चेंज इट इनटू डेसिमल ऑल्सो। 7 इंटू 5 35, 34 आ जाएगा, मीन 7 4 28, 60 बचेगा, 7 8 56। दिस मीन्स 54.8% उसने अपनी सेविंग में इंक्रीमेंट किया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करोगे। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाएगा बट यू अप्लाई द सेम मेथड, यू विल फाइंड योर आंसर वेरी सिंपल। मीन्स आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप यही मेथड लगाओगे हर एक क्वेश्चन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो ऑन माई वीडियोज़। Bye bye.